एनिमेशन में व्यूअर को गेस करने के लिए टाइम दिया जाता है। एंटिसिपेशन साइज एक्शन पर डिपेंड करता है। स्मॉल एक्शन तो स्मॉल एंटिसिपेशन। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शादाब और मैं हूं एक 3D जर्नलिस्ट और क्रिएटिव एजुकेटर और वेलकम है आप सबका ड्रामंत्रम एकेडमी के चैनल पे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्किल्स नहीं सीखते हैं, हम लोग समझते हैं कि रियल क्रिएटिव इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम कैसे होता है। एनिमेशन क्या होती है एक्चुअली? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एनिमेशन का मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मूव करना नहीं होता। एनिमेशन का रियल मीनिंग है लाइफ का इल्यूजन क्रिएट करना। स्क्रीन पर जो भी मूवमेंट आप देखते हो, चाहे कार्टून हो, 3D फिल्म हो या इंस्टाग्राम रील का मोशन ग्राफिक्स, वो एक्चुअली मूविंग इमेजेस का सीक्वेंस होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवमेंट और एनिमेशन सेम चीज़ नहीं होती। अगर मैं एक बॉल को लेफ्ट से राइट स्लाइड कर दूं, वो मूवमेंट नहीं। लेकिन अगर उसी बॉल का वेट फील हो, बाउंस बिलीवेबल लगे और आपको लगे कि वो रियल वर्ल्ड फिजिक्स फॉलो कर रहा है, तब वो एनिमेशन कहलाता है। ह्यूमन ब्रेन मोशन को इंस्टेंटली जज करता है। हमें इमीडिएटली पता चल जाता है कि मूवमेंट नेचुरल है या आर्टिफिशियल। और इसी गैप को ब्रिज करने के लिए एनिमेशन प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं। ट्रेडिशनली एनिमेशन के 12 मोशन प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उनमें से 9 प्रिंसिपल्स कवर करेंगे जो 2D, 3D और मोशन डिज़ाइन सब में यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स प्रोडक्शन वर्कफ्लो या ड्राइंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं, इसलिए हम सिर्फ मोशन फोकस्ड प्रिंसिपल्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सॉफ्टवेयर चेंज होता रहेगा, लेकिन ह्यूमन परसेप्शन ऑफ मोशन कभी चेंज नहीं होता। वाई एनिमेशन प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट? एनिमेशन प्रिंसिपल्स रैंडमली क्रिएट नहीं किए गए थे। ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डेवलप होते हैं। कैसे ड्राइंग्स या डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को अलाइव फील कराया जाए। अर्ली एनिमेटर्स ने नोटिस किया कि रियल लाइफ मूवमेंट परफेक्टली स्मूथ या मैकेनिकल नहीं होता। हर ऑब्जेक्ट का वेट होता है, इनर्शिया होती है और मोशन में टाइमिंग वेरिएशन होता है। जब ये ऑब्जर्वेशंस एनिमेशन में मिसिंग होती थी, मूवमेंट फेक लगता था। इसी ऑब्जर्वेशन प्रोसेस से एनिमेशन प्रिंसिपल्स डेवलप हुए, स्पेशली क्लासिक स्टूडियोज जैसे वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज में। लेटर इन कॉन्सेप्ट्स को डॉक्यूमेंट किया गया फेमस एनिमेशन बुक में, द इल्यूजन ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रिंसिपल्स रूल्स नहीं है, ये रियल वर्ल्ड मोशन को अंडरस्टैंड करने का फ्रेमवर्क है। एनिमेटर्स का काम मूवमेंट बनाना नहीं, मूवमेंट को बिलीवेबल बनाना होता है। 2D वर्सेस 3D वर्सेस मोशन ग्राफिक माइंडसेट डिफरेंस। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एनिमेशन प्रिंसिपल्स सेम हैं तो 2D, 3D और मोशन डिज़ाइन अलग क्यों फील होते हैं? डिफरेंस टूल्स का नहीं, थिंकिंग अप्रोच का होता है। 2D एनिमेशन में एनिमेटर डायरेक्टली मोशन क्रिएट करता है। हर फ्रेम मैनुअली कंट्रोल होता है। ड्राइंग से मूवमेंट जनरेट होती है। यहाँ एनिमेटर ऑलमोस्ट फिजिक्स को ड्रॉ करता है। 3D एनिमेशन, 3D में ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। कैमरा, लाइटिंग, ग्रेविटी सब सिमुलेट होता है। एनिमेटर यहाँ ड्राइंग्स नहीं बनाता, बल्कि ऑब्जेक्ट्स को पोज और टाइम में कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर मोशन कंट्रोल करता है, लेकिन बिलीवेबिलिटी क्रिएट करना एनिमेटर का ही काम होता है। मोशन डिज़ाइन का फोकस स्टोरी टेलिंग या कैरेक्टर नहीं, कम्युनिकेशन होता है। यहाँ एनिमेशन का पर्पस होता है अटेंशन गाइड करना, हायरार्की शो करना और इंफॉर्मेशन समझाना। मूवमेंट डिज़ाइन को सपोर्ट करता है। Now let's understand all the principles one by one. Principle 1, Timing and Spacing. एनिमेशन का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है टाइमिंग और स्पेसिंग। ऑलमोस्ट हर एनिमेशन इसी फाउंडेशन पर डिपेंड करती है। सबसे पहले टाइमिंग समझते हैं। टाइमिंग का सिंपल मतलब है किसी एक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है या एनिमेशन में कितने फ्रेम्स यूज हो रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट कम फ्रेम्स में मूव करता है तो मूवमेंट फास्ट फील होता है। ज़्यादा फ्रेम्स यूज होते हैं
तो एनिमेशन स्लो एंड हैवी फील होता है। इसी वजह से टाइमिंग डिसाइड करती है स्पीड, वेट, एनर्जी एंड इवन इमोशन। एक हैवी ऑब्जेक्ट नेचुरली स्लो रिएक्ट करेगा, जबकि लाइट ऑब्जेक्ट क्विकली मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी मेटल बॉल रोलिंग वर्सेस अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल रोलिंग विल हैव डिफरेंट मूवमेंट। अब बात करते हैं स्पेसिंग की। स्पेसिंग का मतलब है हर फ्रेम के बीच ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अगर एक ऑब्जेक्ट हर फ्रेम में इक्वल डिस्टेंस मूव करे तो मोशन रोबोटिक लगता है। रियल लाइफ में मूवमेंट ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट्स ग्रेजुअली स्टार्ट होते हैं, स्पीड गेन करते हैं एंड देन एंड में स्लो होकर रुकते हैं, अनलेस अब्रप्टली स्टॉप की जाए। इसीलिए बिगिनिंग और एंडिंग फ्रेम्स क्लोजर होते हैं और मिडिल में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। यही नेचुरल एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन क्रिएट करता है। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, गुड एनिमेशन सिर्फ मूवमेंट नहीं होती, वो टाइम और डिस्टेंस का कंट्रोल होती है। अगर टाइमिंग सही है लेकिन स्पेसिंग रॉन्ग है, मोशन फ्लोटी लगेगा। अगर स्पेसिंग सही है लेकिन टाइमिंग रॉन्ग है तो मूवमेंट अननेचुरल लगेगा। प्रोफेशनल एनिमेटर्स एक्चुअली ऑब्जेक्ट को नहीं देखते, वो फ्रेम्स के बीच का गैप ऑब्जर्व करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, स्ट्रेच एंड स्क्वॉश। एनिमेशन में लाइफ ऐड करने वाला सबसे विजिबल प्रिंसिपल है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। रियल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रिजिड नहीं होता। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट टेम्परेरीली शेप चेंज करता है। एग्जाम्पल सोचिए, एक रबर बॉल जब ग्राउंड पर हिट करता है तब इम्पैक्ट के मोमेंट पर थोड़ा स्क्वॉश होता है, और जब वो बाउंस करके ऊपर जाती है तो मोशन डायरेक्शन में स्ट्रेच होती है। ये डिफॉर्मेशन एक्चुअली एनर्जी का इंडिकेशन होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रूल है, शेप चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हाइट में कंप्रेस हो रहा है तो विड्थ में थोड़ा इंक्रीज करेगा ताकि उसका वॉल्यूम या मास कांस्टेंट रहे। स्क्वॉश एंड स्ट्रेच मेनली 3 चीज़ें कम्युनिकेट करता है: ऑब्जेक्ट का वेट, ऑब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी और इम्पैक्ट फोर्स। हेवी ऑब्जेक्ट कम स्ट्रेच या स्क्वॉश करते हैं, लाइट या सॉफ्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिफॉर्म करते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ कार्टून एनिमेशन तक लिमिटेड नहीं है, सटल लेवल पर भी होता है। कैरेक्टर फेशियल एक्सप्रेशंस, जंपिंग मोशन, फास्ट मूवमेंट, ब्लर फीलिंग, इवन यूआई बटन प्रेस एनिमेशंस। ऑडियंस कॉन्शियसली नोटिस नहीं करती लेकिन एब्सेंस फील हो जाता है। रिजिड मूवमेंट यूजुअली लाइफलेस फील होने लगता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में परफेक्ट स्टिफनेस रेयरली एग्जिस्ट करती है। प्रिंसिपल नंबर 3, एंटिसिपेशन। एनिमेशन में ऑलमोस्ट कभी भी कोई मेजर एक्शन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले एक प्रिपरेशन मूवमेंट होती है। इसी को कहते हैं एंटिसिपेशन। रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। अगर कोई पर्सन जंप करेगा तो वो पहले स्लाइटली नीचे बेंड करेगा। पंच करने से पहले हैंड पीछे जाता है। ऑब्जेक्ट थ्रो करने से पहले आर्म रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। ये स्मॉल प्रिपरेशन ब्रेन को सिग्नल देती है कि अब नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। एंटिसिपेशन का मेन पर्पस रियलिज्म नहीं, क्लैरिटी होता है। अगर एक्शन बिना एंटिसिपेशन के हो, मूवमेंट सडन लगेगा, ऑडियंस उस एक्शन को मिस कर सकती है और मोशन अननेचुरल फील लगेगा। एनिमेशन में व्यूअर को गेस करने के लिए टाइम दिया जाता है। एंटिसिपेशन साइज एक्शन पर डिपेंड करता है। स्मॉल एक्शन तो स्मॉल एंटिसिपेशन, बिग एक्शन तो क्लियर एंटिसिपेशन। कभी कभी एंटिसिपेशन एक्सट्रीमली सटल भी होता है, सिर्फ स्लाइट पॉज या डायरेक्शन शिफ्ट। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, एंटिसिपेशन ऑडियंस की आंखों को प्रिपेयर करती है। एनिमेटर्स एक्चुअली व्यूअर के अटेंशन को कंट्रोल करते हैं। गुड एनिमेशन व्यूअर को मेंटली रेडी करती है फॉर द कमिंग एक्शन। प्रिंसिपल नंबर 4, स्लो इन एंड स्लो आउट। रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट सडन स्टार्ट या स्टॉप नहीं करते। हर ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करता है। दिस इज द कोर ऑफ स्लो इन एंड स्लो आउट। एनिमेशन में इस प्रिंसिपल को स्लो इन या स्लो आउट कहते हैं और मॉडर्न डिजिटल वर्कफ्लोज में इसे ईज इन एंड ईज आउट भी बोलते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। स्टार्ट ऑफ मोशन, स्लो फ्रेम्स एंड देन ऑब्जेक्ट
gradually picks up the speed. Middle frames में fast motion होता है with peak velocity, and at the end of motion, again slow frames. Objects come to a natural stop. For example, अगर हम एक pendulum को swing करते हुए देखेंगे तो we can see कि it starts slow and then gains speed in the middle and then slowly stops at the end, and then the cycle continues. Linear motion जहाँ frames equal distance पर होते हैं robotic लगता है. Ease in and ease out naturally guides viewers' perception of weight, momentum and energy. Motion graphics में ease in, ease out animation को बहुत improve कर देता है. Spacing adjustments and frames create this effect manually in 2D animation. 3D animation में curves की help से we can control this movement. Even subtle easing makes action readable and visually pleasing. Now let me tell you briefly about Dramantram Academy. Dramantram Academy क्रिएटिव्स के लिए एक लर्निंग स्पेस है जहां सिर्फ सॉफ्टवेयर्स नहीं बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड करना सिखाते हैं. We focus on making beginner to professional journey clear, structured and practical. Principle number 5. Arcs. Nature rarely produces perfectly straight line motion. If you observe in our daily life, hand swings, hair movements, tail flicks, even eye movement, सब curved path follow करते हैं. Animation में भी हर movement generally एक arc follow करता है. चाहे 2D कैरेक्टर का arm wave हो या 3D कैरेक्टर का neck rotation या motion graphics में camera pan, straight line rarely natural लगता है. Why arcs matter? They give smooth motion. Curved paths make motion visually continuous and fluid. For example, एक ball throw का trajectory naturally curved path follow करता है. Straight paths will look stiff. Readability and eye guidance. Viewer का attention automatically follow करता है motion path को. Subtle arcs in secondary motion like hair, cloth, tails enhance fluidity without drawing conscious focus. Style and exaggeration. Subtle arcs give realism and exaggerated arcs give stylized and cartoonish effect. Consistency across motion. Even camera pans or UI transitions benefit from arcs for smooth, readable motion. Pro tip: small arcs in secondary elements like hair, cloth, tails, UI icons make motion feel very much alive. Even if the main action is subtle, arcs add life, rhythm, and believability. Without arcs, animation looks stiff and mechanical. Principle number 6. Follow through and overlapping action. जब कोई ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर मूव करता है, उसके साथ अटैच्ड पार्ट्स हमेशा सेम स्पीड से स्टॉप नहीं करते. प्राइमरी मोशन के कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी पार्ट्स का मूवमेंट कंटिन्यू होता है. फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टर का कोट, टेल्स जंप के बाद थोड़ी देर कंटिन्यू करते हैं. हेयर या पोनी टेल हेड मूवमेंट को फॉलो करता है. बॉल का लूज रोप या फ्लैग का फ्लटर आफ्टर इम्पैक्ट. These are all examples of follow-through movement. Overlapping action. Different parts of the object या body simultaneously नहीं move करते. हर part slightly different timing से react करता है. For example, arm move होता है, फिर hand move होता है, उसके बाद fingers. In case of animals like cat, tail follows the movement of main body. बॉडी मूवमेंट करने पर क्लॉथ्स रिएक्ट करते हैं विद सम डिले. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेकेंडरी मोशन. एक सटल सपोर्टिव मोशन होता है जो मेन एक्शन को एनहांस करता है. फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मोशन. प्राइमरी एक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है लेकिन अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करता. ये सेकेंडरी एक्शंस मिलके मोमेंटम, वेट और रियलिज्म क्रिएट करते हैं. Without them, animation stiff और मैकेनिकल लगने लगती है. प्रो टिप: कार्टून स्टाइल में ये सेकेंडरी मूवमेंट्स एग्जैजरेटेड होने चाहिए. सेकेंडरी मोशन या फॉलो थ्रू मोशन एग्जैजरेट करने से कार्टूनिश फील आता है और सटल रखने से
रियलिस्टिक फील आता है। प्रिंसिपल नंबर 7, स्टेजिंग। एनिमेशन का एक सटल बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्टेजिंग। ये प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि व्यूअर का अटेंशन किस चीज़ पर जाएगा और एक्शन क्लियरली समझ आ जाएगा। इवन अगर एनिमेशन परफेक्टली टाइम्ड और स्मूथ हो, अगर ऑडियंस को पता नहीं चले कि इंपॉर्टेंट एक्शन क्या है, तो सीन कंफ्यूजिंग और इनफेक्टिव लगने लगेगा। लेट्स अंडरस्टैंड की एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेजिंग। कॉम्पोजिशन, कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट को फ्रेम में ऐसे प्लेस करो कि एक्शन रीडेबल हो। बैकग्राउंड और सेकेंडरी एलिमेंट्स डिस्ट्रैक्ट ना करें। सेकेंड इज टाइमिंग एंड पोजिंग। एक्शन का मेन पोज क्लियरली विजिबल हो। इंपॉर्टेंट मूवमेंट को पॉज या एम्फसाइज करे। कैमरा एंगल्स और पर्सपेक्टिव हेल्प करे ऑडियंस को फोकस करने में। थर्ड इज क्लियरिटी। मल्टीपल एक्शंस एक साथ नहीं दिखाने चाहिए, एक मेन एक्शन पर अटेंशन। सटल सेकेंडरी एक्शंस सपोर्ट करने चाहिए बट अटेंशन स्टील ना करे। प्रो टिप, स्टेजिंग का काम स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन एनहेंस करना होता है, ना कि मोशन की कॉम्प्लेक्सिटी को शोकेस करना। इवन स्मॉल एडजस्टमेंट इन पोज, कैमरा और टाइमिंग इंस्टेंटली इंप्रूव क्लैरिटी। ये प्रिंसिपल बिगिनर एनिमेटर्स के लिए गेम चेंजर है। विदाउट इट ऑडियंस मिस कर सकती है कि सीन में क्या इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल नंबर 8, एग्जैजरेशन। एनिमेशन में जो प्रिंसिपल सबसे फन और क्रिएटिव माना जाता है वो है एग्जैजरेशन। इसका पर्पस है एक्शन, इमोशन और पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना। रियल लाइफ में मूवमेंट्स काफ़ी सटल होते हैं, लेकिन अगर एनिमेशन में एग्जैक्टली उतना ही सटल रहे तो मोशन फ्लैट और डल फील होता है। इसलिए एनिमेटर्स रियलिटी को कॉपी नहीं करते, वो उसे पुश करते हैं ताकि एक्शन क्लियरली फील हो। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टर जंप करता है, हाइट को थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं फॉर इम्पैक्ट। इन केस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोशंस स्लाइटली एग्जैजरेट किए जाते हैं सो दैट ऑडियंस इंस्टेंटली समझ जाए। एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, एग्जैजरेशन का मतलब रियलिटी तोड़ना नहीं होता। ये एक्चुअली रियलिटी के रूल्स के अंदर रहकर इम्पॉर्टेंट एक्शन को एम्फसाइज करना होता है। कार्टून एनिमेशन में एग्जैजरेशन ज़्यादा होती है फॉर एनर्जी एंड ह्यूमर। रियलिस्टिक एनिमेशन में एग्जैजरेशन सटल होता है फॉर रीडेबिलिटी। इन केस ऑफ मोशन ग्राफिक्स, टाइमिंग या ईजिंग एग्जैजरेट करके व्यूअर अटेंशन गाइड किया जा सकता है। एनिमेशन ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहा होता है, एग्जैजरेशन उस कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्गर और फास्टर बना देता है। एक प्रो टिप, ओवर एग्जैजरेशन से मोशन केओटिक लग सकता है। बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। एग्जैजरेशन हमेशा इंटेंट और स्टाइल के अकॉर्डिंग यूज़ करना ज़रूरी होता है। प्रिंसिपल नंबर 9, अपील। एनिमेशन में अपील का सिंपल मतलब है जो भी आप स्क्रीन पर दिखा रहे हो वो ऑडियंस को इंस्टेंटली इंटरेस्टिंग लगे। ये सिर्फ ब्यूटी या क्यूटनेस नहीं है। अपील मेनली डिपेंड करता है डिज़ाइन क्लियरिटी, पर्सनैलिटी और स्टोरी टेलिंग पर। बहुत लोग सोचते हैं कि अपील का मतलब क्यूट कैरेक्टर बनाना होता है, लेकिन अपीलिंग विलेन भी हो सकता है। और इवन एक सिंपल बाउंसिंग बॉल भी अपीलिंग लग सकता है अगर मोशन क्लियर हो। और अपील सिर्फ कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं होता है। ऑब्जेक्ट्स, प्रॉप्स, यूआई एलिमेंट्स, मोशन ग्राफिक्स सब अपीलिंग हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है रीडेबिलिटी। अगर पोज या एक्शन इंस्टेंटली समझ में आ रहा है तो अपील ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। सेकेंड एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी। वॉक स्टाइल, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस या सेकेंडरी एनिमेशन, ये स्मॉल डिटेल्स कैरेक्टर को यूनिक फील देते हैं। इवन नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स अपीलिंग लग सकते हैं जब मूवमेंट इंटेंशनल और कंसिस्टेंट होता है। थर्ड फैक्टर है डायनेमिक मोशन। आर्क्स, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, एंटिसिपेशन और एग्जैजरेशन मोशन को अलाइव फील कराते हैं। इसलिए एक सिंपल यूआई बटन भी अपीलिंग लग सकता है जब वो रिस्पॉन्सिव फील करे। फाइनली, इमोशनल कनेक्शन। अपील ऑडियंस को एक्शन से कनेक्ट करवाता है। टाइमिंग और सटल जेस्चर्स इमोशनल रिस्पॉन्स बिल्ड करते हैं। रिमेंबर, अपील एक सिंगल प्रिंसिपल नहीं होता,
ये मल्टीपल प्रिंसिपल्स के कॉम्बिनेशन से बिल्ट होता है। अगर अपील मिसिंग है, एनिमेशन टेक्निकली करेक्ट हो सकता है, लेकिन ऑडियंस उसे फील नहीं करेगी। सो नाउ वी हैव एक्सप्लोर्ड द कोर एनिमेशन प्रिंसिपल्स फ्रॉम टाइमिंग एंड स्ट्रेच एंड स्क्वॉश टू आर्क्स एंड follow through. The key thing is to remember that these principles rarely work alone. Strong animation happens when multiple principles support each other within a single movement. Animation सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मूव करना नहीं, ये वेट, एनर्जी, इंटेंशन और इमोशन कम्युनिकेट करना है। सॉफ्टवेयर सिर्फ टूल्स देता है, लेकिन बिलीवेबल एनिमेशन ऑब्जर्वेशन से आती है। जब आप रियल लाइफ मूवमेंट ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, लाइक वॉक, जंप, रिएक्शन, डिले, तब एनिमेशन डिसीजंस नेचुरली क्लियर होने लगते हैं। हर एक शॉट में कॉन्शियसली प्रिंसिपल्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रैक्टिस के थ्रू ये कॉन्सेप्ट्स इंस्टिंक्ट बन जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस एनिमेशन को टेक्निकली जज नहीं करती, वो बस फील करती है कि मूवमेंट नेचुरल लग रहा है या नहीं। सो कीप ऑब्जर्विंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड कीप एनिमेटिंग। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो ने कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर किए हैं या लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई किया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि हमारा टीचिंग अप्रोच सही काम कर रहा है। और अगर आप बिगिनर हो तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंड चैलेंजिंग पार्ट कौन सा लगा। और अगर आप अपनी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या क्रिएटिव टैलेंट को अपस्किल करना चाहते हो इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, तो प्लीज़ चेक आउट द ड्रामंत्रम अकेडमी वेबसाइट। आई शेयर द वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ड्राइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।